हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा फादर ऑफ लिटरेचर। आज हम डिफरेंट लिटरेचर के फादर्स करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर किसे कहा जाता है? जोफ्री चौसर को कहा जाता है। जोफ्री चौसर का टाइम पीरियड कितना था? 1340 से लेकर 1400, 1340 से लेकर 1400 तक जोफ्री चौसर का टाइम पीरियड था। इसे एज ऑफ चौसर भी कहा जाता है। जोफ्री चौसर आल्सो नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर तो कहा ही जाता है और इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है। नाउन फॉर हिज वर्क। तो जोफ्री चौसर का कौन सा वर्क फेमस वर्क है? कैंटरबरी टेल्स। नेक्स्ट है हमारे पास फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। यहाँ पर हम फादर ऑफ इंडियन लिटरेचर की बात नहीं करें, फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की बात कर रहे हैं। तो वो कौन है? मुल्कराज आनंद। तो मुल्कराज आनंद का टाइम पीरियड कितना था? 1905 से लेकर 2004 तक। 1905 से लेकर 2004 तक इनका टाइम पीरियड था। नाउन फॉर हिज वर्क। तो इनके कौन कौन से फेमस वर्क थे? अनटचेबल था, कुली था, टू लीव्स एंड ए बड एंड लाल सिंह ट्रायोलॉजी। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास फादर ऑफ अमेरिकन लिटरेचर। तो अमेरिकन लिटरेचर के फादर किन्हें कहा जाता है? मार्क ट्वेन को कहा जाता है। तो इनका टाइम पीरियड कितना था? 1835 से लेकर 1910 तक। 1835 से लेकर 1910 तक इनका टाइम पीरियड था। मार्क ट्वेन इनका क्या था? पेन नेम था और इनका रियल नेम क्या था? सैमुअल लैंगहॉर्न क्लेमेंस। नोन फॉर हिज वर्क। इनके टू फेमस नॉवेल्स है, द एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर और दूसरा कौन सा था? एडवेंचर ऑफ अकलबेरी फिन। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास फादर ऑफ स्पेनिश लिटरेचर। स्पेनिश लिटरेचर के फादर कौन है? मैगुएल डी सर्वेंट्स। तो इनका टाइम पीरियड कितना था? 1547 से लेकर 1616 तक। 1547 से लेकर 1616 तक मैगुएल डी सर्वेंट्स का टाइम पीरियड था। और इनका सबसे फेमस वर्क है, इसको सभी आप जानते हो, डॉन क्विहोटी। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास फादर ऑफ अफ्रीकन लिटरेचर। अफ्रीकन लिटरेचर के फादर किन्हें कहा जाता है? चिनुआ अचेबे को कहा जाता है। तो इनका टाइम पीरियड कितना था? 1930 से लेकर 2013 तक। 1930 से लेकर 2013 तक चिनुआ अचेबे का टाइम पीरियड था। नोन फॉर हिज वर्क। तो इनका कौन सा फेमस वर्क था और ये फर्स्ट वर्क भी था इनका? थिंग्स फॉल अपार्ट। थैंक यू।